भाई मैंने आपको क्या बोला, राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। आप अपने एमएलए और एमपी के घरों से अनाउंसमेंट कर दीजिए कि देश की जनता जो परेशान है, राष्ट्रहित में सिलेंडर हमारे घरों से मिलेंगे। और इसमें तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, आप सिलेंडर बांटने शुरू करो। जो जनता अभी गैस एजेंसियों की लाइन में लगी हुई है, अगर उसने गलती से अपना मुंह एमएलए और एमपी और प्रधानमंत्री हरदीप सिंह पुरी या बाकी मंत्रियों के घर के बाहर लाइन लगानी शुरू कर दी तो क्या होगा? हरदीप सिंह पुरी तो अपने आप में एक देश पर बड़ा संकट है। अभी आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में सुना होगा, वो ऑलरेडी कोर्ट में जो है याचिका दायर कर रहे हैं और एप्स्टीन फाइल के अंदर जो जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके के दावे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किए हैं, मुझे लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि उनका ये कहना है कि 1 मई से पहले हरदीप सिंह पुरी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और हो सकता है कि केंद्र की सरकार भी गिरने की नौबत आ जाए। लेकिन सर, सरकार हो या फिर हरदीप सिंह पुरी खुद हो, वो तो बार बार कह रहे हैं हम देश को संकट से निकाल रहे हैं, ये वैश्विक स्तर पर ये संकट है, ये तो देश के स्तर पर तो है नहीं, तो फिर आप लोग हाय तौबा क्यों मचा रखे हैं? लड़कियां प्रोवाइड करने वाले दलाल देश को नहीं संभाल सकते, सॉरी टू से, लेकिन ये सच्चाई है और ये सच्चाई देश की जनता को स्वीकार करनी पड़ेगी। दलालों से देश नहीं चलेगा, देश भक्तों से देश चलेगा, शहीद आजम भगत सिंह के मार्ग पर देश चलेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो मोदी जी के मंत्री है, भरोसा रखिए। भरोसा तो इन्होंने नोटबंदी में भी कहा था कि बस थोड़े दिन का भरोसा रखिए, कोरोना में भी कहा था बस 24 घंटे का भरोसा रखिए। आज की तारीख के अंदर देश के अंदर जितनी इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो लोग सामान उठा करके दोबारा से अपने अपने गांव जाने को मजबूर हो चुके हैं। उसका कारण क्या है? 5-5 हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है भाई, वो कैसे अपने बच्चों को पालेंगे? छोटे बच्चों को दूध भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कैसे होगा? ये आपको बताना पड़ेगा कैसे किस तरीके से सर्वाइवल होगा। जो समय कोरोना के समय में देखा, लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार को माफ कर दिया कि चलो ठीक है, एक बार गलती हो गई। नोटबंदी में आपने लाइन में लगाया तो भी एक बार गलती हो गई, क्या बार बार यही हाल होगा? सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चाहे सिलेंडर 1000 हो चाहे 5000, लेकिन हम मोदी सरकार को ही वोट देंगे, मोदी ने विकास किया है। मेरी भी सुबह से एक व्यक्ति से बहस हो रही थी। मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बता देता हूँ। वो लोग जो भाजपा के कार्यकाल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिलते हैं, वो लोग जो काबिल नहीं है, सत्ता की कुर्सी जिनको मिल जाती है, वो लोग जिनको जेब भर के पैसे मिल जाते हैं, वो लोग जिनको घर बैठे सिलेंडर मिल रहा है, वो लोग मोदी जी का विरोध क्यों करेंगे? मोदी जी का विरोध नहीं करेंगे। उनको पैसा मिल रहा है, सत्ता मिल रही है, पावर मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है घर बैठे बैठे। उनके घरों में 10-10 सिलेंडर पड़े हैं। अगर इतना ही दम है भाजपा के नेताओं के अंदर, तो बोल क्यों नहीं देते कैमरे पे आकर कि जिसको सिलेंडर नहीं मिल रहा आ जाओ मोदी जी के घर पे, मिलेगा सिलेंडर। पीएमओ से सिलेंडर बांटना शुरू करो। अगर तुम्हारे में दम है तो आप स्वीकार करिए ना। लेकिन उनके कई सारे समर्थक कह रहे हैं जो आप राष्ट्र हित में, देश के हित में कुछ बर्दाश्त क्यों नहीं करते हैं? भाई मैंने आपको क्या बोला, राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। आप अपने एमएलए और एमपी के घरों से अनाउंसमेंट कर दीजिए कि देश की जनता जो परेशान है, राष्ट्रहित में सिलेंडर हमारे घरों से मिलेंगे। और इसमें तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, आप सिलेंडर बांटने शुरू करो। जो जनता अभी गैस एजेंसियों की लाइन में लगी हुई है, अगर उसने गलती से अपना मुंह एमएलए और एमपी और प्रधानमंत्री हरदीप सिंह पुरी या बाकी मंत्रियों के घर के बाहर लाइन लगानी शुरू कर दी तो क्या होगा? सर, उनके एक जो मंत्री है, अभी गृह मंत्री भी है बिहार के अंदर में, सम्राट चौधरी, उनके घर में सिलेंडर भी मिला है, कई सारे सिलेंडर मिला। देखिए, मैंने अभी क्या बोला, 10-10 सिलेंडर तो इनके घर में सरप्लस पड़े हैं भाई। इनके घरों में 10-10 सिलेंडर सरप्लस पड़े। इनको मालूम है कि अगर 8 महीने 10 महीने लड़ाई चल गई तो इनको अपने घर में किल्लत नहीं चाहिए। जैसे कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर बीजेपी के नेताओं ने अपने घर में भर लिए थे। जनता मरती है तो मरती रहे, क्या फर्क पड़ता है?